नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बलिया जिले के शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हमारा। सवाल क्यों चाहिए आपको हिंदू राष्ट्र? संविधान से क्या दिक्कत है आपको? आपके हिंदू राष्ट्र का संविधान इस संविधान से कैसे अलग होगा? अल्पसंख्यकों की स्थिति आपके हिंदू राष्ट्र में क्या होगी? सुनिए पत्रकार पांडे एंडी देहाती की स्वामी आनंद स्वरूप से बातचीत के कुछ अंश। मैं आज क्राइम 24 आवर्स की टीम के साथ बलिया जनपद के शंकरपुरा गांव में शांभवी पीठाधीश्वर के दरबार में हूं। सवाल है, सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि आप प्रचंड हिंदूवाद और हिंदू राष्ट्र के लिए समाज में संघर्ष कर रहे हैं। आज हम महाराज जी से यही जानने आए हैं कि इनका क्या व्यू है, क्या विचार है, क्यों यह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष, काली सेना के संस्थापक और शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी। महाराज जी, क्यों आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? ओम नमो नारायण। देखिए क्या है आदरणीय देहाती जी, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए यह पूछना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों चाहिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जब दो देश बने, एक देश जो इस्लामिक रिपब्लिक बना जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा देश होना चाहिए जब दो धर्म के आधार पे बना तो हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन हिंदू रिपब्लिक न बन करके यह सेकुलर रिपब्लिक बना, और सेकुलर नामक शब्दावली दुनिया के किसी शब्दकोश में है ही नहीं है। सेकुलर क्या है, आज तक उसकी परिभाषा भारत का संविधान नहीं बता पाया और कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं बता पाया। चूंकि दो भागों में देश बटा, हिंदू राष्ट्र हमको इसलिए चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान राष्ट्र मान लिया। क्या संविधान में जब ये व्यवस्था है तो आज भारतीय संविधान से आपको क्या दिक्कत आ गई कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? यहाँ के मुसलमान तब कहाँ चले जाएं? देखिए क्या है कि संविधान का मतलब होता है समविधान, मतलब जो सबके लिए समान विधान करता हो। भारत का संविधान आज सबके लिए समान विधान करने में असफल है। संविधान कहता है धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती, लेकिन धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और वंश के आधार पर, तीनों आधार पर विभिन्नता की जा रही है। 500 अंक पाने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति घास छिलता है और वहीं दलित जो 100 अंक पाता है वो IAS बन जाता है। तो यह दो लोगों के लिए दो तरक्की का विधान करने वाला संविधान तो कतई नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे संविधान को समाप्त करके हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू करना चाहिए। हम एक बात और जोड़ देना चाहते हैं कि जब हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संविधान बनाया तो यह संविधान हिंदू राष्ट्र का संविधान था, लेकिन उसमें 1976 में सेकुलर समाजवाद जोड़ करके इस संविधान की मूल भावना के साथ दुनिया के किसी इतिहास में प्रियम्बल में कभी संशोधन नहीं हुआ। भारत के संविधान के प्रियम्बल में संशोधन करके इसको जोड़ा गया, इसलिए आज यह संविधान अपने मूल रूप में नहीं है। अगर मूल रूप में संविधान मिले जिसपे सभी देवी देवताओं के चित्र हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है, तो हमको स्वीकार होगा। महाराज जी, आपका जब हिंदू राष्ट्र जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस संविधान से उसमें क्या अंतर रहेगा? उस संविधान में हिंदू राष्ट्र का संविधान सबके लिए समान विधान करने वाला है। हिंदुओं के लिए एक तरह के विधान होंगे, मुसलमानों के लिए कोई वोट का अधिकार नहीं होगा। भारत में रहना, खाना, पीना, रोजगार करना सबके लिए समान भाव से रहेगा, वो चाहे कोई अल्पसंख्यक हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। एकमात्र वोट का जो अधिकार होगा वह केवल हिंदुओं को प्राप्त होगा। जैसे अन्य इस्लामिक कंट्रीज में है, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई या जो भी जहां किंगडम नहीं है, जहां डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां वोट देने का अधिकार मुसलमानों के अलावा किसी को नहीं है। ईसाइयों को, अमेरिका में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप है,
जहाँ पे रिलीजियस उनका स्टेटस है। जैसे सभी देश का अपना एक स्टेट रिलीजन है। अमेरिका का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन है, यूरोप का स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन है, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लामिक है। ऐसे ही जितने भी देश हैं सब में जो व्यवस्था है, जो हमको अधिकार प्राप्त होगा वो हम उनको अधिकार देंगे। तो आपके हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या होगी, उसको थोड़ा साफ कर दीजिए। और हमारे देश में अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से दुबई में जाकर के हिंदू आराम से रहता है, उनको मस्जिद जाने, पूजा पाठ करने, उनका जो अपना काम करने, रोजगार करने, साड़ी बनाने, पेंटिंग करने, पंचर बनाने, सारे अधिकार प्राप्त होंगे। सिर्फ एक वोट देने का अधिकार नहीं होगा, बाकी समस्त अधिकार उनको प्राप्त होगा। आपका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, विस्तृत रूप में बता दीजिए। हमारा हिंदू राष्ट्र, चूंकि हिंदू राष्ट्र कंस का भी राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रावण का भी राष्ट्र था, हमारा राष्ट्र राम राज्य होगा, जिसमें सभी पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं सब स्वच्छंदता रूप से, स्वतंत्रता रूप से रहने के अधिकारी होंगे, सिक्योर होंगे, त्वरित न्याय की व्यवस्था होगी और त्वरित न्याय से जो अपराध घटता है वो अपराध जिस प्रकार से भी घट रहा है, राम राज्य उत्तर प्रदेश में लागू है, वैसा ही राम राज्य पूरे देश में लागू होगा और अपराध के लिए 0 टॉलरेंस होगा। आज 1 घंटे से 2 घंटे में उसको न्याय कर देने का पूरा विधान होगा। महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त होगा, चाहे वो महिला कोई भी हो, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होगा। बच्चों के लिए और अनिवार्य रूप से गुरुकुल की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। जब 8 वर्ष की उम्र के बच्चे गुरुकुल में पढ़ लेंगे तो संस्कार युक्त शिक्षा उनको प्राप्त हो जाएगी। जब बचपना संस्कारित होगा, जो व्यक्ति संस्कारित होता है वही संस्कारित राष्ट्र की स्थापना कर पाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब हिंदू राष्ट्र बने तो कंस राज, रावण राज नहीं, राम राज्य की स्थापना हो। चलिए, ये थे स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज, जिनकी परिकल्पना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और ऐसा हिंदू राष्ट्र बने जैसा राम जी का राज था, प्रभु भगवान पुरुषोत्तम, भगवान माया पुरुषोत्तम भगवान राम का राज था। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।